पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। धूल के कणों, एस्टेरॉइड और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों ने इसे बड़ा बना दिया, जिसमें अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें भूविज्ञान के 4 अरब से अधिक वर्षों में खो गई हैं या विकृत हो गई हैं, वैज्ञानिक यह निर्धारित करने के लिए आधुनिक चट्टानों, चंद्र नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ, और वे कभी कैसे दिखते होंगे। पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी ने भी अपना जीवन सूर्य के चारों ओर धूल और गैस की एक डिस्क के रूप में शुरू किया। धूल के कणों को ड्रैग फोर्स द्वारा एक साथ खींचकर चट्टान के झुरमुटों का निर्माण किया गया, जिन्हें वैज्ञानिक प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, जो दसियों से सैकड़ों मील तक बढ़े और फिर मंगल के आकार के प्रोटोप्लैनेट बनाने के लिए एक दूसरे से टकराए। मंगल ग्रह के आकार की एक अन्य वस्तु के साथ आखिरी बार हुई भारी टक्कर के बाद पृथ्वी अपने अंतिम आकार तक बढ़ गई। यह आखिरी टक्कर, जिसे चंद्रमा निर्माण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी पर बहुत सारी सामग्री जोड़ने के अलावा इसमें प्रोटोअर्थ और पृथ्वी दोनों से कुछ चट्टानों और धातुओं को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। प्रभावित वस्तु इस वाष्प ने पृथ्वी के चारों ओर एक डिस्क बनाई जो अंततः ठंडी हो गई और चंद्रमा के रूप में परिवर्तित हो गई। यह समझना कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल के इतिहास को एक साथ जोड़ने और ग्रहों को बनने में कितना समय लगता है, कौन से ग्रह बने और कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है, जैसे सवालों का जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे सौर मंडल और उससे परे अन्य रहने योग्य या निवास योग्य हैं। विश्व की खोज में ग्रह वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करें। प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ? वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि पृथ्वी की कहानी 4.6 अरब साल पहले सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूल और गैस के एक डिस्क के आकार के बादल से शुरू हुई थी, जो सूर्य के निर्माण के बाद छोड़ी गई सामग्री से बना था। इस डिस्क में विभिन्न आकार के गैस और धूल के कण थोड़ी अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे वे टकराते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं। समय के साथ वे छोटे धूल कणों से चट्टानों में बदल गए, फिर बड़े ग्रहों में बदल गए जिनका व्यास मील से लेकर सैकड़ों मील तक था। क्योंकि ये ग्रहाणु चट्टानों से बड़े होते हैं, उनमें पड़ोसी ग्रहों को कक्षा से बाहर खींचने और टकराव से उन्हें अवशोषित करने के लिए पर्याप्त मजबूत गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे कुछ ग्रहाणु बड़े और बड़े होते जाते हैं जब तक कि वे हजारों मील व्यास तक नहीं पहुंच जाते। चंद्रमा के आकार के बारे में और मंगल हमें कैसे पता चलेगा? वह है उल्कापिंड। उल्कापिंड सौर मंडल से विभिन्न प्रकार की सामग्री पृथ्वी पर लाते हैं, जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस सामग्री में धूल और चट्टान के टुकड़े शामिल हैं, जो ग्रह बनने से पहले बचे थे, और ग्रह निर्माण प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए क्षुद्र ग्रह और ग्रह के टुकड़े। जब ये वस्तुएं बनती हैं, तो यूरेनियम और हेफनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व खनिजों के अंदर फंस जाते हैं, जिससे ग्रह वैज्ञानिकों को यह बताने में मदद मिलती है कि वे कितने पुराने हैं। धूल और ग्रहों के टकराव के इन मापों और भौतिकी सिमुलेशन का उपयोग करके ग्रह विज्ञानियों और खगोलविदों ने स्थापित किया है कि धूल से प्रोटोप्लैनेट प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रह निर्माण के अंतिम चरण में बहुत अधिक समय लग सकता है, 100 मिलियन वर्ष या उससे अधिक। यह न केवल पृथ्वी पर सामग्री का आखिरी बड़ा योग था, बल्कि यह वह घटना भी थी जिसने चंद्रमा का निर्माण किया था, और यह कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है।